मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। क्या एचआईवी का वायरस थूक में जिंदा रहता है? पूरी सच्चाई जानने से पहले जानते हैं सुनिधि जी का सवाल। जी सुनिधि जी, आपको क्या लगता है? थूक के छींटे अगर मेरे ऊपर पड़ जाते हैं तो मैं नहा लेती हूँ। नहाने के पीछे रीजन क्या है? वायरस लगता है। हाँ, लगता है कि वायरस है। मैं बात नहीं करती किसी से, अभी तो बताई नहीं, एकदम पैक हो गई थी घर में। अच्छा अच्छा, वो इसीलिए कि थूक पड़ जाएगा। किसी से बात ही नहीं करती थी, हाँ। अनजान लोगों से, घर के लोगों से बात करती थी बस। हाँ। तो थूक से किस करने से एचआईवी नहीं फैलता है? हाँ जी। वायरस है वो थूक में जिंदा नहीं रहता है, वो लहार के अंदर जिंदा ही नहीं रहता है। एचआईवी का वायरस सिर्फ और सिर्फ खून और बहुत कम मात्रा में सीमन में पाया जाता है, उसके अलावा थूक में ये नहीं पाया जाता है। तो ये आपका एक भ्रम था कि थूक का छींटा गिर गया तो वायरस आ गया। हाँ, और धो लेना। ऐसे लगता था मुंह में मान लो कट हुआ, ऐसा तो मुंह में कट हुआ, चाहे आप एचआईवी का पॉजिटिव का खून पी भी लो तब भी नहीं होगा। अच्छा। आपके मुंह में कट है, वहां एचआईवी का वायरस लग गया तो भी आपको एचआईवी हो ही नहीं सकता है। हो सकता। और कपड़ों पे तो मर ही जाता, बॉडी पे आया, चाहे एचआईवी वायरस जिस बॉडी में है उसके खून से आप नहा लो तब भी नहीं होगा। और कपड़ों वगैरह पे तो मर ही जाते हैं ना, तुरंत ही आते ही। बाहर हवा में तो माइक्रो सेकंड, हवा में तो जिंदा ही नहीं रहता। अच्छा जी। हवा में एचआईवी का वायरस जिंदा रहता ही नहीं है, कपड़ों को झाड़ने की जरूरत ही नहीं है। एचआईवी पॉजिटिव इंसान भी तो रिलेशन बनाते हैं, किस करते हैं, अपने बच्चों को गले मिलते हैं। अगर ऐसा होता तो वो गले मिलते किसी से? मैं तो साल भर अपने बच्चों को बोलती थी मेरे से दूर रहो। हाँ। सही में सर बता रही हूँ, मैं साल भर बच्चों से दूर रही हूँ। तो आप तो बच्चों से दूर रहे थे डर के कारण? डर के, बहुत ज्यादा डर बैठ गया था, बहुत ही ज्यादा। तो अब आपको दूर रहना है या उनको गले लगाना है? नहीं, अभी तो गले लगाती 3-4 महीने, उनको खिलाती भी हूँ। वेरी गुड। मैं छोड़ दी थी वो चीज। जैसी आपके यहाँ थी तो वैसी घर में भी रहती थी, नहीं तो मैं बाहर अपना, ये नहीं कि मैं दूसरों के यहाँ आई तो नहीं करूँ, मैं दूसरों के लिए भी वही सेफ्टी रखती थी। जैसे मैंने खुद को मान लिया था तो अपने बच्चों के लिए, बाहर के लोगों के लिए, सबके लिए वही करती थी। मैं बोलती थी मेरे से किसी को, मेरे को मन मानती थी हो गया, मेरे को लगता था किसी को फैलना ना मेरे से। अच्छा। जैसे आपके यहाँ आए तो दिन कट लगा तो मैंने रोटी बनाई हुआ, तो घर में भी अभी यही करने लगी थी, तभी तो इसका डर खत्म हो गया था। कल नहीं बनाई रोटी? कल नहीं बनाई, कल मैडम बोली बना लूंगी मैं, सब्जी उब्जी बन गई, सिर्फ रोटी रह गया, अब चलो खा लो। हाँ, हो गया था काम, बना ली थी उन्होंने पहले ही। ओके। और आज और खाओगे हमारी रोटियां? हाँ। अच्छा बनता है खाना आपकी तरफ का। हाँ। अलग टेस्ट है पर अच्छा लगता है। ठीक है, कोई नहीं, हम भी आपके वहाँ का टेस्ट भी आना सर, आना, बहुत खुश होंगी मैं। हाँ, तो अब बताओ, ये आपका भ्रम निकल गया या अब आपके मन में कोई डाउट, कोई शंका? नहीं, ये डाउट तो नहीं है। तो अब 100 में से कितने % डाउट क्लियर? ये थूक वाला तो 100% क्लियर हो गया। बाकी एक चीज का 10%। हाँ, कट वाला बताओ। कट वाला सर, मैं ना कल डर गई थी ना, वो थोड़ा सा 10% है मेरे अंदर, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। हाँ, कोई देखो, कट का मैं दोबारा बता देता हूँ। सर वो पट्टी पे तो रहा ही नहीं होगा ना वायरस? पट्टी पे रहता तो भी अंदर नहीं जा पाता ना। मान लो वायरस पट्टी के ऊपर है तो भी कोई खतरा नहीं है, हम मान लेते हैं कि पट्टी के ऊपर वायरस है। हाँ। तो भी वो आपके घाव में लग करके उसमें जिंदा नहीं रहेगा। घाव से कोई भी वायरस अंदर नहीं जाता है, क्योंकि वो जो एचआईवी का वायरस है वो ब्लड फ्लो में आना चाहिए, जैसे जो बहता हुआ खून है उसमें आए, तब वो इफेक्ट हमें प्रभावित करेगा। डॉक्टर तो बोलते हैं कि जरा सा खरोच भी रखो ना, डॉक्टर बोलते हैं वो छोड़ो, जो मैं बोलता हूँ वो सच है। ये मैं जो बात बता रहा हूँ ये WHO वाली है। तो कब डरी थी, एक तो डॉक्टर ने बोला था कि मैं सर्जन हूँ, मेरे को जरा सा खरोच और ग्लव्स फट गया तो मैं पॉजिटिव हो गया। मैं डर गई थी। वो डॉक्टर ऐसे कोई सुई लग गई होगी। हाँ। वो किसी और कारण से हो गया होगा, उसने ऐसे सिरिंज वगैरह कोई उसके साथ अलग घटना घटी होगी। यही बताया कि सर्जन था, उनके बताने से कुछ नहीं होता, जो बताने से सच्चाई नहीं बदलती ना। ऐसे तो होने के बाद बंदा बदल ही लेता है, किसी और कारण से हुआ होगा, उसके कुछ और पंगे हो सकते हैं ना। तो हमें जो बता रहा है वो कारण जरूरी थोड़ी ना कि वही कारण हो।
तो इसलिए उनकी बातों पर क्यों विश्वास करना। वो अपने कुछ गलती में पर्दा डाल, हाँ, कुछ छिपाने के लिए। हाँ, तो वो कहेगा भी लोग मेरे पर शक नहीं करेंगे। मैनिपुलेट करके वो बता। तो इसलिए दूसरे जो कहते हैं वो सच नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ, रोज को तभी से डरने लग गई थी मैं। वो प्रेमानंद महाराज के सत्संग में आया हुआ था, वो बल्कि वो डांट भी रहे थे महाराज, बोले ऐसी मत फैलाओ, सभी सर्जन डरने लग जाएंगे। हाँ हाँ, होता है। अफवाह फिर मत फैलाओ। बहुत सारी चीजें जो सुन के हम बीमार हो जाते हैं। हाँ, तो भी तो मोबाइल देखना ही बंद कर दी। इस टॉपिक पे तो देखना ही बंद कर दी हूँ 5-6 महीने से, बिल्कुल नहीं देखती। देखती हूँ तो सिर्फ उनका देखती जिससे थोड़ा मूड रिलैक्स हो, जैसे आप लोगों का हो गया, मनोतज्ञ जो रहते हैं उनका ही देखती हूँ बस, और वैसे नहीं देखती। डॉक्टरों का तो देखना ही बंद कर दी, इतना कंफ्यूज करे उन्होंने ही सारी बीमारी मेरे अंदर ही डरने वाली। हाँ, डॉक्टरों की बात मान के तो हम बीमार होते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी बातें हम सीरियस ले जाते दिमाग हैं। में भी यही आया। डॉक्टर थे बहुत फेमस है दिल्ली के, उन्होंने बोले जरा सा भी उसका तो जरा सा भी ऐसी पेन के डॉट जैसी होता, जरा सा भी कहीं से भी तुम्हारे मुंह में कट भी रहा, तुमने खा लिए, ब्लड मान लो खाने में आया तो हो जाएगा तुमको। ना, ऐसे नहीं हो जाएंगे। उन्होंने ऐसे डराया था। तो हाँ, वो सारे ऐसे ही भरम फैलाते हैं। मेरे पास कॉल करो अगर कुछ। वो पैसे कमाने के चक्कर में था, वो उसका लालच है। वो कुछ लेता ना आपसे। ये मेडिकल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा फ्रॉड। हाँ, वो स्कैम है ये। इनको आप नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन हमें बचना है। हाँ। ये बीमारियां पैदा करते हैं, फैलाते हैं। सच्चाई उनकी यही, वो जब तक लोगों को डराएंगे तो हाँ, उनके पास कोई नहीं आएगा। वो तो डर के मनोविज्ञान पर काम करते हैं। वो हार्ट का डॉक्टर वही कहेगा भाई 10 मिनट और नहीं पहुंचते तो ये हो जाता, अभी ये खतरा, ये करना पड़ेगा वरना ये हो जाएगा, तभी बंदा ऑपरेशन कराएगा, वो एंजियोग्राफी कराएगा ना। डॉक्टरों को तो मालूम है, मैं नहीं मानती हूँ। मैं तो इनको भी नहीं मानने देती। वो जो खाने बोलते हैं मैं बोलती हूँ वो मत खाओ। डॉक्टरों से दूर रहोगे उतने बचोगे। अब वकील के पास चले जाओगे तो कंफ्यूज कर देगा, डॉक्टर के पास चले जाओगे तो वो कंफ्यूज कर देगा। यहाँ सभी डरा धमका करके हमारी जेब ढीली करने में और दूसरों अपनी जेब भरने में लगे हुए हैं ज्यादातर। तो इसलिए दूसरों की बातों को सुनना बंद करो, वही काम करो जिसमें आपको खुशी मिले, शांति मिले। जो प्रेम की बात करे, जो खुशी की बात करे, उसी की बात सुनो। जो डर, सनसनी या सनसनी फैलाए उसको सुनना छोड़ दो। न्यूज वगैरह, डॉक्टरों की बातें, यूट्यूब वगैरह सब छोड़ दो। बंद कर दी, गूगल करना भी बंद कर दिया, डॉक्टरों का भी बंदी कर दी थी, नहीं तो डर बढ़ते जा रहा था। तभी तो वो रुक गया, उस पे कम हो गया थोड़ा सा। अब बताओ, डाउट ये कट वाला क्लियर या नहीं? नहीं, अभी क्लियर है। थोड़ा सा 10% था मेरे को, मैं डरी हुई थी कल से। इनको बार बार वही बोली मेरे को डर लग रहा है कहीं मेरे को। अब बताओ, अब डर है? अभी कम लग रहा, रिलैक्स लग रहा है। हाँ, तो कट से तो संभव ही नहीं। आप चाहे देखो, वो डॉक्टर साहब आज कह रहे थे ना कि हम भी तो जब एक्सीडेंट हो जाता है तो ये थोड़ी ना देखते हैं कि HIV पॉजिटिव है क्या, उसके घाव पर पट्टी भी लगाते हैं, सारा काम करते हैं। वो तो देखो खून के साथ खून हो जाते हैं, तो उनको नहीं हुआ आज तक। हाँ। तो सबसे पहले तो उनको होना चाहिए था ना। क्या समझे? हाँ, समझे। क्या? यही कि खून से नहीं होता। तो जब खून से नहीं होता, कट भी होता है, तो उससे हो ही नहीं रहा, तो उनको नहीं हुआ तो हमें नहीं होगा। हाँ। और हमें तो HIV का ब्लड लगता ही नहीं है। ये सिर्फ आपका भ्रम है। वो खून जो या तो सिरिंज में बंद होगा खून, या फिर थैली में बंद होगा, उसी में मिलेगा। बाकी कपड़ों पर, हवा में तो वो मिलता ही नहीं है। आप खुला घाव लेकर के कैसे ही घूमे, उसमें HIV तो नहीं आ पाएगा। इस जन्म की तो गारंटी मेरी है, अगले जन्म का मैं कहता नहीं। इस जन्म में मैं लिख के देता हूं, अपनी सारी प्रॉपर्टी सब कुछ आपके नाम कर दूंगा अगर आपको HIV हुआ तो। प्रॉपर्टी क्या करूंगी? हाँ, नहीं, दावा ठोक देना कि देखो मैंने आपकी बात पे विश्वास किया था और मेरे को हो गया। आपको इस जन्म में नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ एफिडेविट पे। हाँ, बस ठीक है सर। अब जब डॉक्टर कह दे भी मैं लिख के देता हूँ, फिर सोचने की जरूरत है? मैं लिख के दे रहा हूँ ना आपको। नहीं, ये मेरे को समझा रहे थे, बोले कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होगा। मैं लिख के दे रहा हूँ ना आपको। उसका मेरे को सच झूठ नहीं बोल रही, मेरे को थोड़ा सा उसका डर लग रहा था कल से। अब लग रहा है या नहीं? अब नहीं लग रहा है, पर मेरे को थोड़ा सा एंजाइटी होने लग जाती है ना, 2-3 दिन में आराम होता है। कोई बात नहीं। अब ना वो कट है ना, कट लगा के 21 दिन सबसे टच करना है, फिर एंजाइटी जाएगी। बार बार करना होगा जी। बार बार। अब आपको एक्सपोजर करने होंगे, अर्थात जो कट है उसको बार बार
छूना होगा दूसरों आज नहीं डर लगा, और वो जो स्लाइड पे लगाए थे उससे भी नहीं डर लगा। हाँ, आज तो लेकिन खून भी लगाया था ना। बस वही पॉजिटिव जो बैठे थे ना भैया, वो पॉजिटिव थे ना, तो उनसे डर लगा था बस। कोई बात नहीं, उन पॉजिटिव अगर पॉजिटिव से डर था ही पहले ही, मालूम है। अगर डर सच्चा होता तो वो जो डॉक्टर हैं वो छूते। पट्टी भी तो की है ना किसी ने, उसको तो ज्यादा रिस्क था। नहीं, हाँ, कट नहीं होता तो नहीं पूछती थी एक भी बार, ये कट से डर लगा था। हाँ, तो अब बताओ, पट्टी पर कट भी तो लोगों ने किया है ना। इसीलिए किया गया है ना, कि जो उसकी कटर है वो निकलना। हाँ। तो ऐसे ही HIV पॉजिटिव लोगों से आपको अगर मिलना है। मेरे हाथ में कट नहीं होता तो मैं आपसे एक बार भी नहीं क्वेश्चन करती, जितना मर्जी लगा देते। हाँ, तो कट नहीं होता तो फिर जब कट आता फिर दिक्कत आ जाती ना। तो कट है तो इसलिए अच्छी बात है ना। ये आगे के लिए हाँ, तो आप इलाज लेने आई हो तो बीमारी पूरी सामने आए ना। हाँ, वरना यहाँ बाद में कट लगता फिर गड़बड़ हो जाती, फिर आप मेरे को कहते सर मैं तो फिर मेरे से को डर रही। हाँ फिर आना पड़ता। तो अब देखो साथ में सारी चीजें निकल गई। हाँ, आप बोलो। ठीक है। बस क्लियर है फिर, सारा क्लियर टोटल। और तो क्लियर ही हो चुका था पहले ही। हाँ, फिर भी कट वाला दोबारा आएगा, दोबारा मैं समझा दूंगा। ये वीडियो देख लेना, बार बार देख लेना। अब रेजर से भी नहीं डर लगता। मैं एक बार तो मेरे बेटे का फ्रेंड आया था, नया ट्रिमर लेके आया था, ऐसी मस्ती में उसने मेरे बेड पे रख दिया था, मैंने बेड चादर ले जाके निकाल के रख दी धुलने के लिए। ट्रिमर से भी नहीं मैं फैलता फेंक कभी के आ गई थी ट्रिमर को, पता चढ़ गई। ना। ट्रिमर से नहीं फैलता कभी भी, नाई से तो फैल ही नहीं सकता है। ट्रिमर से हाँ मतलब हर चीज से डरती थी, उससे रिलेटेड। हाँ, वो जो HIV जो खून से चीजें टच हों उससे बंदा डरने लग जाता है। हाँ, बच्चे बाल कटवा के आते थे तो उनकी टी-शर्ट बराबर बोलती थी बाथरूम में रखना, नहाने के पहले धोऊंगी। बाल कटवा के आए हो तुम, सैलून गए थे। अब देखो मेरे भी हाथ पर देखो ये लाल निशान थे। वो तो मच्छर वगैरह के होंगे। नहीं और ही कुछ था, मेरे को भी नहीं पता। अब देखो कल मैंने भी HIV का टेस्ट करवाया ना। हाँ, हाँ, तो ये निशान अपने आप ही ठीक हो गए, मैंने कुछ भी नहीं लिया। पहले मेरे को एक दिन ये इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि मेरे को दवाई वो एलर्जी वाली। अच्छा। हाँ, तो अभी क्या है कि ये दाने से होते हैं फिर हो जाते हैं। देखो मैं कोई नहीं डरता हमारे। अभी ये फुंसी सी होगी, इसमें खुजली आएगी, फिर 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। ये तो खून की खराबी के कारण भी किसी को हो जाता है। हाँ, तो वो बहुत उससे सारी नहीं डर रही थी। वो जो जहाँ जिनको बता रही थी उनकी फुंसी बड़ी सी हुई थी और वो खून निकल रहा था, मैं खून से डरती थी। उसमें खून निकल रहा था, बड़ी हाँ, सी थी। तो बस ये है ना जो वहाँ ऑटो में, जो ऑटो अब ना जो ऐसा दिखे उसको हाथ लगाना है पक्का, उसी को टच नहीं करना है। डरूंगी। अब डरोगे नहीं, अब डराओगे। ओह, अब HIV पेशेंट आपसे भागेंगे कि ये तो हमारे हाथों को भी छू रही है। अब डराना है, जी। ठीक है। पहले आप डरते थे, अब उनको डराओ। बिल्कुल सभी समझाते थे। मम्मी से तो लोग निकलवाने आते जिनको कांटे लग जाते, आंख में कुछ चले गया कुछ भी। मम्मी से मेरी निकलवाने आते, सबका निकालती, बोलती मेरे को नहीं डर लगता। तो होता ही समझा नहीं रही है थी, ना। बोली मैं तो तुम बचपन से देख रही हो तुम कि मैं निकालती सबका, सब मेरे पास आते निकलवाने के लिए। सबके कान में होल करना, ये नाक में, बोली करवाने आते मेरे पास लोग। तो मैं कहाँ मैं तो नहीं डरती किसी का भी, कुछ खून दे दो, बोली कोई काट के रख दो इंसान को, फिर भी मैं नहीं डरती। तुम डरती क्यों हो? मम्मी समझाती थी। मम्मी को बोली किसी को आने नहीं देना घर में, गेट बंद रखा करो। उन लोगों से बोलना बंद कर दी थी, अगल बगल। बोली जब तुम जाओगे सब बोल रहे होंगे क्यों नहीं बात कर रही है। चाची है वो, चाचा पॉजिटिव थे, वो चले गए, पड़ोस की चाची है। और चाची अच्छी मम्मी की फ्रेंड है। चाची आ जाती थी तो मैं खाट जो है वो धो डालती थी, गेट धो डालती थी, और वो खड़ी रहती थी फिर भी अगल बगल को पानी डाल देती थी सब जगह। इतना ज्यादा डरती थी। एकदम बगल में ही है घर के। यहाँ तक कि उनकी तरफ की जो दीवार थी उस पे हाथ नहीं रखती थी। तो वो हवा में तो जिंदा ही नहीं रहता है। लेकिन वो डर था फालतू का। अब सामना करना है। पिछले साल गर्मी में गई थी तो चाची के हाथ की चाय बैठ के पीती थी उनके साथ में ही, पर इस साल डर बैठ गया था तो चाची से बात नहीं। अब जाते ही चाची को गले लगाना है। हाँ, तो चाची बचपन से ही फ्रेंड थी मेरी, वहां रहती थी, चाची से बात करती थी, रहती थी उनके पास में। पर अभी डर बैठ गया तब डरने लगने लग गया। चाचा से भी बात करती थी। चाचा बहुत बीमार थे, मालूम था। चाचा आते थे, बैठते थे, बात करते थे मेरे से 2 साल पहले। लेकिन इस साल उसका फोबिया हो गया तो मेरे को डर लगने लग गया। नहीं तो वो चाचा मेरे बच्चों को भी खिलाते थे आके, उनको जब था तो लेके जाते थे मेरे बच्चों को उठा के। लेकिन अब भी से डर लगने लग गया तो अब सबसे डरती हूँ। अब डरोगे? अब नहीं डरूंगी। अब तो चाची को गले भी लगाना है। हाँ,
चाची से बात ही नहीं की, चाची सोची होंगी क्यों नहीं बात की इस बार आई तो। हाँ, तो फोन पे बात नहीं करते? फोन पे कभी कभी एक आध दो बार बात की हूँ, पर सामने जाती थी तो बैठती थी, उठती थी, वो आती थी, मैं भी जाती थी। मैं बोली बंद रखा करो, उनकी सास जो है आजी, मैं बोली आजी को नहीं आने देना घर में, चाची के साथ रहती क्योंकि वो चाची के साथ तो मम्मी वाले गेट लगा के इधर अंदर। हाँ, साहब भी से उनका भी आना जाना तो अब हाँ, बताओ, नहीं बात करती थी। अपने दिमाग में से विचारों को निकालना है, लोगों से भागना नहीं है। भागना तो तो समस्या वही को तो बढ़ाना बता है। रही थी कि एकदम कैद हो गई थी, मैं कहीं नहीं जाती थी, किसी से नहीं बात करती। जितना आप इससे भागोगे ना, उतना ये आपके पीछे भागेगा ना। हाँ, अब इसका सामना करना, और है ही नकली, आप तो अपने विचारों से ही भाग रहे हो ना। बाजार Reality- वगैरह भी जाती थी तो किसी के हाथों की तरफ नहीं देखती थी, सब्जी उठा के टोकरी में डाल के दे देती थी, तो भैया तोल दो, उधर देखती थी ऐसे। देखती नहीं थी कि उसको क्या है कैसी है, क्योंकि मेरे को डर बैठता था घर पे आके, फिर साफ सफाई करती थी, इससे अच्छा मैं बोली देखूंगी नहीं। अब कैसे करोगे? अब नहीं डरूंगी, अब तो आपने पॉजिटिव का ब्लड ही लगा दिए तो बस अब आप ठीक हो गए। तो 100 में से कितने % ठीक हो गए? ये बस ये वाला निकल गया तो अब 100% ठीक हूँ मैं। चलिए, अब आप 100% ही ठीक हैं। बस यही रह गया था 10% डाउट, ये जो कोई कट नहीं, वाला। अब 21 दिन होमवर्क भी तो करना है ना। हाँ, हाँ, जो मैंने करवाया है वो 21 दिन करना है। जाना पड़ेगा लैब, हाँ, 21 दिन चले जाओ। लेके चलोगे ना? हाँ, चलेंगे, क्यों नहीं, वो तो खुशी खुशी लेके जाएंगे। जहां से आपको ठीक होने का मिले तो ये तो लेके जाएंगे ना। जब इतना हजारों किलोमीटर लेके आ सकते हैं तो लैब क्यों नहीं लेके जाएंगे? ठीक है, बस आपने आप प्रैक्टिकल करना है, जो बचा खुचा है वो प्रैक्टिकल से दूर होगा। हाँ, प्रैक्टिकल से तो होते हैं, जो चीजें आपको डराएं, रिपीट करो तो वो खत्म होती तो ये सारे ट्रिगर आपके कंप्लीट हो गए। ब्लड का हो ही गया, है। हाँ, ठीक है। ट्रिमर का कराने की जरूरत है या हो गया? नहीं ट्रिमर का नहीं, ब्लेड का भी, वो भी। कट का समझा ही दिया, हाँ, थूक का भी बता दिया, नाखून का भी हो गया, पार्लर का भी हो गया, HIV पेशेंट से भी हो गया। तो ये 8 आपके ट्रिगर थे, 8 पूरे के पूरे रिकवर हो गए हैं। ओके, ठीक है, आपकी रिपोर्ट एकदम ओके है, आप एकदम रिकवर है। अब मैं बुआ के यहाँ भी जा सकती हूँ। सब आप तो कहीं भी जा सकती जाती है, भी थी मैं बुआ के यहाँ, अब तो सब जगह जाओ। 1 साल पहले गई थी, इस साल गई थी तो इतना पागल हो गई थी, मैं गई थी तो उनके यहाँ इतना धूली सारा कुछ। मैंने कार का डोर 2 महीने छुई नहीं मैंने, जिस साइड से मैं बैठी थी, जब तक उसको पापा से गांव आए थे ये दोबारा, तो पापा को बोली पापा आप साफ कर दो, उधर मैं कार का डोर नहीं छूती पीछे वाला। मैंने बंद करके बैठी थी उनके पैर छूने के बाद, तब जाके हाथ लगाई 2 महीने 3 महीने बाद उसको। होता है, लेकिन वो एक दौर था, वो अभी भी चला कई गया। जगह है अलमारी के नीचे वगैरह, मैं चप्पल पहन के गई थी, मैंने सोची मैंने हाथ धुली थी तो मेरे पैर पे छिट आया, तो फिर चप्पल मैंने अलमारी के नीचे रखी, तो मैं अलमारी के नीचे अभी झाड़ू नहीं मारती और हाथ भी नहीं लगाती उधर। भी जाऊंगी तो वहां छूंगी। अलमारी के ऊपर नहीं छूती, अलमारी के नीचे हाथ नहीं लगा। और चप्पलों को तो भिगा दी थी मैंने, निरमा में डाल के ना भिगाई थी, गर्म पानी डाल के, तो चप्पलों को धुल ली थी, तब चप्पल पहनी थी मैंने। यही करती थी दिन भर, 4-5 घंटे धोती थी। सामान पूरे कपड़े पूरे सब खराब कर डाली हूँ, धो के खराब कर डाली हूँ। ज्वेलरी। हाँ, एक दिन कान का नहीं मिल रहा था मेरा, जो हार का सेट का बड़ा सा कान का होता वो नहीं मिल रहा था। अच्छा, खुशबू मेरी बोलती और धो लो चाची 4-5 बार। फिर वो जाके बेड के किनारे पे धो डाली और डब्बे उब्बे सब फेंक दी मैंने। कई सारी अंगूठियां बैंड कर दी हूँ मैंने, सारे के डब्बे ही तोड़ के फेंक दी। डब्बों को इतना धुल ली, धूप में 2-3 दिन के लिए फेंक दी, सब डब्बे खराब हो गए। सारी ज्वेलरी ऐसी बांध के रखी थी मैंने कपड़े में, सारे डब्बे खराब कर दिए, ज्वेलरी के नए डब्बे लेने पड़ेंगे। कोई नहीं, अब कुछ भी फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फेंक दिया जो फेंकना जबकि था। ज्वेलरी में तो लॉकर में हाथ भी नहीं लगाई थी, फिर मैंने सोचा मान लो मैंने हाथ लगाई हो साड़ी को छू के, तो वो बस दिमाग में ख्याल आ गया, वही हकीकत लगने लग जाता है। OCD में क्या होता है कि विचार ही सच लगते हैं। हाँ, सिर्फ विचार है ना, वो एकदम हकीकत एक लगते के हैं। बाद एक बढ़ते हुए विचार आते हाँ, हैं। फिर विचार तो एक दिन में 70,000 आते हैं, तो 70,000 चीजें हमें रियल लगने लग जाती है। तो इसलिए विचारों को विचार ही रहने देना है, हकीकत नहीं बनने देना है, जब उनको हकीकत मान के एक्शन नहीं लेना है। ओके, हाँ, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई अंत में कोई सवाल? नहीं अब कोई सवाल नहीं है। चलो फिर एक इंटरव्यू सेशन करते हैं, फिर हम
वो जन्मों वाली यात्रा शुरू करेंगे।